नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको केसीसी लोन को बंद करने के दो ऐसे तरीके बताने वाला हूं जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। दोस्तों, उसमें पहला तरीका यह है कि अगर आपके पास में कुछ पैसा है, आपके खाते का जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, आप उसका 50 से 60% अमाउंट जमा करके भी कर्ज मुक्त हो सकते हैं। यानी आपका केसीसी लोन का खाता बंद हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 50 से 60% अमाउंट आपको जमा करना होगा, जो भी आपके खाते का आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा। दोस्तों, दूसरा तरीका यह है कि अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो आप बैंकों की रिकनेक्ट स्कीम के माध्यम से आप अपने उस केसीसी खाते को बंद भी कर सकते हैं। यानी आपका जो एनपीए केसीसी लोन खाता है वो बंद भी हो जाएगा और आपको 25 से 30% की छूट भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये दोनों तरीके मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से आप इसका लाभ ले सकते हैं, किस तरह से आप लोग कर्ज मुक्त हो सकते हैं और आपको छूट भी मिल जाएगी। आपके जो केसीसी खाते हैं, जो एनपीए हैं, वो बंद भी हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपका या आपके घर परिवार में किसी भी सदस्य का या फिर आपके किसी मित्र का, रिश्तेदार का केसीसी खाता एनपीए है, तब दोस्तों आज की इस वीडियो को आप पूरा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको केसीसी खाते से मुक्ति पाने की एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं, दो ऐसे तरीके आप लोगों को बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाले हैं, बहुत ज्यादा फायदेमंद है आपके लिए। आप 50 से 60% अमाउंट जमा करके आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं और आप बैंक की जो डिफॉल्टर लिस्ट होती है उससे बाहर हो सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कोविड काल के बाद बैंकों के लगातार बढ़ते एनपीए के बोझ को कम करने के लिए देश भर के लगभग सभी सरकारी बैंकों ने यह कदम उठाया है। इसमें बैंकों का भी फायदा है। बैंकों का यह फायदा है कि बैंकों का एनपीए कम होगा। वहीं अगर हम ग्राहक की बात करें, कस्टमर की बात करें, किसान की बात करें, जो बारोबर है, जो ऋणी है, उसकी बात करें कि इस स्कीम से उनका क्या और कितना फायदा होने वाला है, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, जो बारोबर है, जो ऋणी है, जो किसान है, उसका तो इस स्कीम के तहत फायदा ही फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जिनके पास में कुछ पैसा है तो उन लोगों का किस तरह से और कितना फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, एक उदाहरण देकर के समझते हैं। मान लीजिए कोई किसान है जिसका 2020 में केसीसी खाता एनपीए हो गया था और उस समय उनके जो केसीसी खाते का आउटस्टैंडिंग बैलेंस था वो 1 लाख रुपए है। दोस्तों, आप सभी को पता है, जैसे ही आपका कोई भी केसीसी अकाउंट हो या फिर कोई भी लोन अकाउंट हो, एनपीए होता है, तो उसमें ब्याज ऐड होना बंद हो जाता है। ब्याज कैलकुलेट होता रहता है, ब्याज की रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाती है, ब्याज दर बढ़ जाती है, लेकिन वो आपके खाते में बैलेंस ऐड नहीं होता है। उस समय जब आपका अकाउंट एनपीए होता है, उस समय आपके खाते का जो भी बैलेंस होता है वो ही कंटिन्यू बना रहता है जब तक आपका अकाउंट स्टैंडर्ड कैटेगरी में नहीं आता है। यानी जब तक एनपीए से बाहर नहीं होता है तो उसमें ब्याज ऐड नहीं होता है। तो दोस्तों, मान लीजिए कोई भी अकाउंट जो कि 2020 में एनपीए हो गया था, उस समय उस खाते का बैलेंस 1 लाख रुपए था। तो दोस्तों, होगा क्या कि उस 1 लाख रुपए का जो अगर हम ब्याज की बात करें तो दोस्तों 3 साल हो रहे हैं। 3 साल में अगर हम केसीसी में 14% ब्याज की बात करें, क्योंकि जब कोई भी लोन खाता केसीसी का एनपीए होता है तो 13.5 से 14% ब्याज उन पर कैलकुलेट होने लगता है। तो दोस्तों, अगर हम उस दर से ब्याज की गणना करें तो लगभग 50,000 रुपए हो जाएगा 3 साल बाद। तो अगर आज की डेट में हम उस खाते को बंद करें बैंक में जाकर के, तो लगभग हमें 1,50,000 रुपए जमा करने होंगे। 1 लाख हमें पहले जमा करना होगा, फिर खाता स्टैंडर्ड होगा और फिर ब्याज लगाएगा, तो लगभग 50,000 रुपए ब्याज लगाएगा, तो कुल 1.5 लाख रुपए लगभग जमा करना होगा। वही दोस्तों, अगर हम इस ओटीएस स्कीम की बात करें, जिस स्कीम की मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं, अगर उस स्कीम के तहत आप बैंक में जाते हैं, अपना पैसा जमा करते हैं, तब आपको दोस्तों इसमें क्या होगा कि आपके खाते का जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, यानी 1 लाख रुपए, आपके जो ऊपर का ब्याज है उसे तो आप भूल ही जाइए, छोड़ दीजिए कि जो 50,000 ब्याज होगा उससे कोई भी मतलब नहीं है। जो खाते की आउटस्टैंडिंग है जो 2020 में थी, उसी आउटस्टैंडिंग बैलेंस से 50 से 60% अमाउंट पर आपका ओटीएस यानी वन टाइम सेटलमेंट यानी समझौता हो जाएगा। बैंक आपसे समझौता कर लेगा। तो दोस्तों, अगर 60% अमाउंट पर भी समझौता हो जाता है तो आपको कुल 60,000 रुपए देने होते हैं और 60,000 रुपए में आपका वो लोन खाता बंद हो जाएगा, यानी आप कर्ज से मुक्ति पालोगे। तो आपका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस का 40% अमाउंट छूट जाएगा और आपका जो ब्याज बच रहा है वो तो पूरा का पूरा ही छूट जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका एक बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। यानी 50,000 आपके वो छूट जाएंगे, 40,000 आपके ये छूट जाएंगे, कुल आपका 90,000 रुपए का फायदा हो जाएगा अगर आप इस स्कीम के तहत जाकर के अपने केसीसी अकाउंट को बंद करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर एक कंडीशन है कि आपका जो केसीसी खाता है, सबसे पहले तो एनपीए होना चाहिए। अगर वो खाता एनपीए है तो उसके बाद में आप ओटीएस स्कीम का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, बैंक में एक समझौता फॉर्म होता है, वहां पर आप जाइए, शाखा प्रबंधक से मिलिए, उस ओटीएस फॉर्म पर साइन करिए। उसी डेट में आपको कम से कम जो जिस अमाउंट पर आपका समझौता हो रहा है उसका 10% अमाउंट आपको टोकन मनी के रूप में जमा करना होगा और 90 दिन का आपको समय दे दिया जाएगा। 90 दिन के अंदर आपको पूरा अमाउंट जमा करना होगा। यानी मान लीजिए अगर आपका समझौता 60,000 रुपए में होता है
तो 6,000 रुपये आप उसी दिन जमा कर देंगे, बचेगा 54,000 रुपये। तो 54,000 रुपये आपको 90 दिन के अंदर जमा करना होगा। ये तो हो गया जिनके पास पैसा था, उन्होंने ओटीएस स्कीम के माध्यम से अपने लोन खाते को बंद कर दिया और उनका काम समाप्त हो गया, वो डिफॉल्टर लिस्ट से भी बाहर हो गए। अब बात कर लेते हैं जिनके पास पैसा नहीं है और उनका लोन खाता 2020 से ही एनपीए है, यानी सेम वही स्थिति है, 2020 में ही एनपीए हुआ था, उतना ही आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, उतना ही ब्याज बनेगा जाकर के। तो इनका सेटलमेंट कैसे होगा? तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि बैंकों में इस समय एक रिकनेक्ट स्कीम आई हुई है। इस रिकनेक्ट स्कीम के माध्यम से आपको बैंक में जाना है, अपना नया खसरा, अपनी नई इंतखाब देना है, यानी नए कागज अपनी जमीन के देने हैं। उसके बाद बैंक आपके नया केसीसी लोन कर देगा। दोस्तों रिकनेक्ट स्कीम में आपको आउटस्टैंडिंग का 20 से 30% छूट दे दी जाती है, यानी अगर आपकी आउटस्टैंडिंग 1 लाख रुपए है तो दोस्तों आपको 70 से 80,000 रुपए में समझौता हो जाएगा, यानी आपको छूट भी मिल जाएगी 20 से 30% की, और आपका जो नया खाता है, नया केसीसी अकाउंट है, वो ओपन हो जाएगा। और उससे अगर आपको 10-20 हजार रुपए की आवश्यकता है तो आप वो भी निकाल पाएंगे। आपको जो नया केसीसी खाता ओपन किया जाएगा उसकी मान लीजिए लिमिट 1 लाख रुपए होगी, तो उस 1 लाख रुपए में आप 70, मान लीजिए अगर 70% पर समझौता होता है तो 70,000 रुपए जमा करने होंगे। वही 80% पर अगर समझौता होता है, 75% पर समझौता होता है, तो आपको 70, 75, 80 जो भी जिस अमाउंट पर समझौता होता है वो अमाउंट आपके उस नए केसीसी खाते से निकाल करके इस पुराने खाते में डाल दिया जाएगा। आपका पुराना खाता बंद कर दिया जाएगा और आपका नाम डिफॉल्टर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा, यानी बैंक की नजर में आप एक अच्छे ग्राहक भी बन जाएंगे। आपका जो पुराना केसीसी लोन खाता था वो भी बंद हो जाएगा और आपको कम से कम 70,000 रुपए का बेनिफिट भी मिल जाएगा, क्योंकि अगर हम टोटल की बात करें तो लगभग 1,50,000 रुपए हो रहा था, वहीं आपका एक खाता 70 से 75 या 80,000 रुपए में पूरा का पूरा बंद हो गया है। अब आपके पास में एक नया केसीसी अकाउंट है जिसे आप रेगुलर चला सकते हैं। इसकी ब्याज दर अब 4% वार्षिक रहेगी, अभी तक आप 14% की दर से ब्याज दे रहे थे। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपका भी कोई भी एनपीए खाता है, आपके घर परिवार में किसी भी सदस्य का एनपीए खाता है, तो आप आज ही बैंक में जाकर के अपने शाखा प्रबंधक से मिलिए, आप उनसे ओटीएस और रिकनेक्ट स्कीम की बात करिए। वो आपके इस पुराने लोन खाते को इन स्कीमों के माध्यम से बंद करवा देंगे और आप बैंक की जो डिफॉल्टर लिस्ट है उससे बाहर हो जाएंगे। बैंक की नज़र में आप एक अच्छे ग्राहक हो जाएंगे और अब आप अपने नए केसीसी खाते को सही से समय से चला भी पाएंगे। आपकी जो ब्याज दर 14 थी वो 4% पर आ जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग अपने इन पुराने केसीसी खातों को जो कि एनपीए हो गए हैं उन्हें बंद करवा सकते हैं। दोस्तों फिलहाल ये जो स्कीम है ये 31 मार्च तक के लिए ही है, तो हो सकता है बैंक इसे आगे भी बढ़ा दें, लेकिन मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप 31 मार्च का वेट ना करें, आप उससे पहले ही बैंक में जा करके बैंक के शाखा प्रबंधक से मिल करके अपनी बात बताएं और आपकी जो भी समस्या है उन्हें बताइए। वो आपके लोन का सेटलमेंट करके इस तरह से वो आपके लोन को बंद करवा देंगे। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।